गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिस सफिका, आज पेस्ट्रीज मत बनाइए। मिसेस असुमन ने सीमित बनाने के लिए कहा है। ईबो, अखबार लाते वक्त बेकरी होते हुए आना। मिसेस सुल्तान, ध्यान से सुनिए, बाद में हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हमने कब गड़बड़ किया आप बताएंगे लतीफ भाई? आज शाम मिसेस असुमन और मिस्टर फुआद हॉल में फिल्म देखेंगे। दीजिए, आप तुरंत वहां की सफाई कर दीजिए। मिसेस गुलगुन फिर से डाइट पर हैं। कल से ये मेन्यू फॉलो करना है। कल कॉफी फार्म से मेनन से कॉफी आई है। ब्रेकफास्ट के बाद मालिक के लिए वही बनाकर भेजिएगा। और हाँ, कल मैंने तुलुम चीज मंगवाया था जो मिस्टर औरहान को पसंद है, पर मिस इफाकत से दूर रखना, उन्हें स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। सुना ना कार्लोस? जी सुना हमने। तो आप समझ गए ना? सुल्तान, आप इस बारे में ध्यान रखिएगा। इन्हें चीज के बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर फेरित कल रात घर देर से लौटे थे। उनके उठते लेमन सोडा तैयार रखिएगा। हाँ ठीक है लतीफ भाई। हम काम खत्म करके आते हैं। मिस्टर सुल्तान, सुना नहीं हमने क्या कहा? चलिए ब्रेकफास्ट खत्म कीजिए और अपने काम पर लग जाइए। चलिए जाइए, चलिए जल्दी। हम और कार्लोस मिलके सारे काम कर लेंगे। डिजले, आप अपने भाई का ध्यान रखें। जरूरत नहीं है, इन्हें यहाँ से कोई किडनैप नहीं करेगा। आ जाइए। अरे मालिक, हमसे देर हो गई क्या? या आप जल्दी तैयार हो गए? नहीं लतीफ, उम्र जैसे बढ़ती जाती है नींद वैसे ही कम होने लगती है। अभी तो आप सिर्फ 16 साल के हैं। अब हमें मान लेना चाहिए, हमारा वक्त अब नजदीक आ रहा है। हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। आपके साथ हमें कई खुशहाल दिन बिताने हैं। इस जिंदगी में हमने अपने बेटे को खोने का दुख सहा है, अब और कुछ नहीं। पर हाँ, एक बात की खुशी है कि हमारा परिवार आज भी एकजुट है। सच में। उस मोहतरमा को यहाँ लेकर आओ। जैसा आप कहें सर। आइए मैडम, हमारे साथ चलिए। ऊपर वाले,
माजरा क्या है लतीफ? सुबह सुबह पुलिस हमारे यहाँ क्या कर रही है? पुलिस यहाँ पर? हम अभी देख कर आते हैं। ऑफिसर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। ओह लतीफ भाई, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं ऑफिसर। ये हमें बातों में उलझा रहे हैं। आयसू मेरी बेटी। इनका कहना है फेरित ने इनकी बेटी को जबरदस्ती यहाँ रखा है। क्या? ऑफिसर, ये भला कैसे मुमकिन है? हमें मैसेज आया था हमारी बेटी का, ऊपर वाले के खातिर हमारी कोई हमें बताएगा क्या हुआ? अबिदीन को जल्दी नींद से जगाइए। वो अभी बहुत छोटी है, उसके अलावा हमारा और कोई नहीं। अबिदीन, जल्दी उठिए, जल्दी करिए, उठिए अरे अबिदीन। हुआ क्या? वक्त क्या हो गया? वो सब बातें छोड़िए, घर पर पुलिस आई है। पुलिस? लेकिन क्यों? एक औरत लाई है, कह रही है उनकी बेटी यहाँ पर है। क्या फेरित वापस कल रात किसी लड़की को घर लाए थे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी पी रखी थी कि खड़े नहीं हो पा रहे थे। हमने उन्हें कमरे तक पहुंचाया। लड़की कहाँ से आ गई? अब क्या होगा? आपको पता है वो लड़की नाबालिग है। ये क्या कह रही हैं आप? औरहान सर, मैम, औरहान सर। क्या बात है? सुबह सुबह ये शोर कैसा? वो फेरिस सर ने, दरअसल एक औरत पुलिस लेकर आई है। उन्होंने फेरिस सर के खिलाफ कंप्लेंट की है। क्या? आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? हमारी बेटी अंदर है इनके घर में। गुलगुन, आप यहीं रुकिए। इस शोर से बाबा भी उठ गए होंगे। इतना शोर क्यों है सुबह सुबह? लगता है आपके भाई ने आज फिर कोई परेशानी खड़ी की आप है। बस भी करो। आपको पता है हमारे घर पर पुलिस आई है। क्या? हमें यकीन है हमारी बेटी अंदर है। आप खड़े क्यों हैं ऑफिसर? जाइए अंदर जाइए, हमारी बेटी अंदर है। आप मैडम, आप ढूंढिए खामोश उसे। रहिए, हम हैंडल कर रहे हैं। मिस्टर औरहान, क्या हम मिस्टर फेरित से बात कर सकते हैं? देखिए ऑफिसर, आप बिना किसी सबूत के ऐसे किसी के कहने पर यहाँ कैसे आ सकते हैं? पहले बात की तह तक जाइए। हमें मैसेज आया था हमारी बेटी का। मैसेज लिखा है उसे जबरदस्ती यहाँ रखा गया है। रुकिए मैं आपको दिखा। बहुत हुआ। हमारे घर में आप इस तरह बिना इजाजत के आए ही कैसे ऑफिसर? और इतना शोर कैसा? मिस्टर हर्लिस, गुड मॉर्निंग। दरअसल इन मैडम ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मिस्टर हालिस, आपके पोते ने हमारी बेटी को किडनैप किया है। वो बहुत वो छोटी बंद है। कीजिए अपना। हमारे पोते पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगाया? मिस्टर फेरित, फेरित, हाँ, क्या हुआ? ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गया क्या? आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? ये आपको नहीं पता? देखिए, हम सच कह रहे हैं, हमने आज से पहले इन्हें कभी देखा तक नहीं है। दादाजी को मत बताइएगा। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। नीचे पुलिस आई है। क्या? लेकिन पुलिस यहाँ क्यों आई है? इस लड़की की अम्मी ने कंप्लेंट की है। इनकी अम्मी ने? आखिर ये सब चल क्या रहा है? आप यहीं रहिए। अम्मी, आयसू, अम्मी, आयसू, बेटा, बच्ची, हमारी बच्ची। मैंने कहा था ना वो अंदर ही है। अब क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई आपकी? अब कहिए कौन झूठ बोल रहा था? हमारी मासूम सी बच्ची को अपने घर में जबरदस्ती क्यों रखा था? इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए ऑफिसर। ठीक है मैडम, पहले आपकी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाना होगा इनका स्टेटमेंट लेने के लिए। हकीकत का पता चलने पर अगर आप इन पर कार्रवाई करना चाहेंगी तब हम एक्शन लेंगे। आयसू, सच बताना बेटा, उस शैतान ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? डरना नहीं बेटा, अब तो हमारे साथ पुलिस भी है। इस कीचड़ को दाग रहना नहीं चाहिए।
फरीद को बुलाइए। पुलिस जा रही है, लेकिन बाबा तो यही है। हम देखते हैं। यहाँ कोई नहीं है, किसी की आवाज नहीं है। मेरी बात सुनिए, नीचे किसी को फोन करके पूछिए कि हुआ क्या है। पागलों जैसी बातें मत कीजिए। ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ लीजिए, वक्त भी हो गया है, उसी से मामला पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। मिस सफिका, मिस सफिका, क्या आप वहां पर हैं? कहिए मिस्टर फुआद। ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बारे में पूछना था। क्या ब्रेकफास्ट तैयार है? और दादाजी नीचे आ रहे हैं? लतीफ भाई ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन हमने टेबल सेट कर दिया है। ठीक है, आपका शुक्रिया। हम तैयार हो के आते हैं। हाँ जल्दी, हमें लेट नहीं होना है। वो कहाँ है लतीफ भाई? मालिक अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। उन्होंने सबको नाश्ता कर लेने के लिए कहा है। सुबह जो कुछ हुआ उससे तो भूख ही मर गई। पहले ही परेशानियां कम हैं, जो अब ये। फरीद ने ऐसी हरकत करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। कमरे में उस लड़की को देखकर फरीद भी हैरान थे। शायद वो उसे नहीं जानते। फरीद क्या कर सकते हैं ये हम सब जानते हैं। अगर उन्हें यही सब करना है तो उन्हें कहीं और रहना चाहिए। बस करिए इफाकत, हम पहले से ही टेंशन में हैं। औरहान से कोई बात हुई है? वो वापस लौट रहे थे, लेकिन मालिक ने उन्हें आते ही अपने कमरे में बुलाया। वो आ गए हैं। फरीद हमारे बेटे, आप ठीक तो हैं? पुलिस स्टेशन में क्या हुआ है बताएंगे? बाद में। जाइए, हमें सोना है। आपके दादाजी बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और आपके बाबा को अपने पास बुला लिया। हमारी सजा सुनाने के लिए बुलाया होगा। शायद हमें अब्रॉड भेज देंगे। ऐसी बातें मत कीजिए, आप अभी तो घर लौटे हैं। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस लड़की को जानते तक नहीं, इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो जो करना चाहे करेंगे। खैर छोड़िए इन सब बातों को, आप अभी आराम कीजिए। कुछ पता लगता है तो हम बताएंगे। हमें जगाइएगा मत। ठीक है। एक बेटे के तौर पर अपना फर्ज आपने अच्छे से निभाया, लेकिन अफसोस आप एक अच्छे बाप नहीं हैं। आपने चाहा वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाए। हमने जाने दिया ये सोचकर कि हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा, पर नतीजा सामने है। हर हफ्ते एक नई मुसीबत खड़ी होती है। हमारे नाम पर कीचड़ उछालने में न्यूज वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज से पहले पुलिस या कोई भी हमारे दरवाजे पर आया तो सिर्फ हमारा शुक्रिया अदा करने। माफ कीजिए बाबा, पर आबिदीन को ये यकीन है कि फरीद किसी को नहीं लाया था। हमें लगता है कि उसे कोई फंसा रहा है। फंसाना ही होता तो कोई फुआद को भी फंसा सकता था। हमारी बरसों की कमाई इज्जत पर आपके बेटे ने कालिक पोत दी। हमने 1000 बार कहा था फरीद की अय्याशियों पर काबू रखिए, पर आपने सुना कहां है? ऐसा नहीं है। बस अब वक्त आ गया है उनकी इन हरकतों को हमेशा के लिए बंद करने का। इससे पहले कि वो लड़की हमारे लिए और मुसीबत खड़ी करे, जल्द से जल्द फरीद का निकाह करवा दीजिए। लेकिन बाबा, हमने फैसला ले लिया है। इफाकत को बोलिए निकाह के लिए गांव की किसी सीधी लड़की को ढूंढे।
बकवास मत कीजिए। आपके दादाजी सही हैं। आपको लगता है आपको फंसाया है, लेकिन जो पुलिस ने देखा, हमने देखा, उसका क्या? अम्मी, हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं। हम अब्रॉड चले जाएंगे, फिर दादाजी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमने कहा नहीं करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं हम उस लड़की को नहीं जानते, न जाने वो हमारे कमरे में कैसे आ गई। लेकिन आप में से किसी को भी हमारी बात पर भरोसा हो ही नहीं रहा है। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं आपको खुद समझ में नहीं आ रहा। एक अनजान लड़की सबकी नजर से बच के आपके कमरे में कैसे पहुंची? ये कैसे मुमकिन हो क्यों गया? नहीं है मुमकिन? हम कितनी बार सबसे छुपाकर लड़कियों को घर लाए हैं, किसी को पता नहीं चला। और क्या है जो हमसे छिपाया है? नहीं, और कुछ नहीं है। छिपाइए जो आपको छिपाना है। लेकिन उन्होंने तय कर लिया है। वो आपका निकाह कराना चाहते थे और आपने मौका दे दिया। शाबाश। देखिए अम्मी, अभी तो हम खुद का भी ख्याल नहीं रख सकते। अभी अभी तो पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे हैं, तो बस दादाजी के कहने पर हम निकाह कैसे कर लें? जरा हमारे बारे में सोचिए तो सही। अभी हम निकाह के लिए तैयार नहीं हैं। हम पागल हो जाएंगे। अम्मी, उस लड़की पेलिन के साथ हम 3 घंटे की फिल्म तक नहीं देख सकते, तो उसके साथ जिंदगी कैसे बिताएंगे? क्या आप ये चाहती हैं कि हम उससे कहें चलो जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं? हाँ, ये चाहती हैं आप? अम्मी प्लीज अब्बा से बात करके इस मामले को सुलझाइए। हाँ? आपका निकाह पेलिन से नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। तो फिर किससे? वो गांव की लड़की से आपका निकाह करना चाहते हैं। क्या? सैरान, अगर आप खाली हैं तो प्लेट्स उठाने में मेरी मदद कर दीजिए। चलते हैं अम्मी। जमीन पहले बहुत उपजाऊ थी, तो अब क्या परेशानी है उसमें? परेशानी जमीन में नहीं, न ही वहाँ के पानी में है। लोग वहाँ खुशी से काम करते थे, पर अब पता नहीं क्या हो गया है। लोग गांव छोड़कर शहर भाग रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जमीन अब बस बोझ है, बोझ। रख उसे नीचे, रख। संभालने से अच्छा है बेची दे। ख्याल रखने के लिए बेटा तो दिया नहीं। उसे बेचने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, और पैसे आप लड़कियों की पढ़ाई में बर्बाद कर रहे हैं। हाँ जानता हूँ, लेकिन सिर्फ खूबसूरत होना ही काफी नहीं है, लड़कियों को समझदार भी होना चाहिए। इसकी खूबसूरती देखकर ही निकाह किया था, लेकिन इसकी बेवकूफियों से कभी कभी मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। आप हैं तो हम मेहमान को बुला भी पा रहे हैं, लेकर जाओ इसे। हमने भी तो पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ पढ़ाई से समझदारी नहीं आती। इतना पढ़ा लिखा कर क्या फायदा? हाँ, निकाह कहाँ हो रहा है इनका? हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर चुप भी तो नहीं रह सकती। बेटे, सूना के लिए मुहर्रम के बेटे का रिश्ता कबूल कर लीजिए। ये आप क्या कह रही हैं? दिमाग ठिकाने पर तो है? मैं ऐसे घर में रिश्ता नहीं जोड़ूंगा जो हमें खुद के काबिल ना समझे। 2-4 बिल्डिंग बनाकर थोड़े पैसे के आगे खुद को रईस समझने लगे हैं। पहले उन्हें हमसे मदद मांगने में शर्म आती थी, अब हमारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। गिरगिट कहीं के। इतना कुछ सुनने के बाद भी पता नहीं हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या बात है? आपके निकाह के साथ साथ खाला अब हमारा निकाह करवाने पर तुली है। हम तो निकाह का इंतजार कर रहे हैं, इससे हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। आपको लगता है निकाह करके आप बच जाएंगी? अम्मी की हालत देखी है आपने? खुद ही सोचिए। क्या बातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं। सुना फिर से निकाह के ख्वाब देख रही हैं। सुना फिर से मजाक नहीं। ये अभी मजाक है, पर कभी तो ये सच में बदलेगा। आपकी तरह पढ़ने के झूठे सपने तो नहीं देखते हम। चुप रहिए आप दोनों। अगर किसी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। पहले आपके बाबा को जाने दें, उसके बाद आप दोनों जितनी मर्जी चाहें बातें कर लीजिएगा। सुना, जल्दी से कॉफी बना दीजिए बेटी। सेरन, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम दोनों मिलकर प्लेट्स धो लेंगे। हम उन लोगों का जूठा नहीं खाने वाले अम्मी। ऐसा नहीं कहते हैं बेटी।
ये खाना खराब थोड़ी है। खुद को देखो, बिना खाए तुम कितनी कमजोर हो चुकी हो। रोज सूखी ब्रेड कैसे खा लेती हो? कौन कहता है ये भूखी रहती है? रोज कितनी किताबें खाती है, किताबी कीड़ा। बकवास बंद कीजिए। सुना, आप अपना काम कीजिए जाकर। तमीज से बात कीजिए, बड़ी बहन है। आपके बाबा नाराज हो जाएंगे। मैं प्लेट्स उठाकर लाती हूँ। हम भी आते हैं। सिरन, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं उठाकर ले आऊंगी। मेरी कॉफी कहाँ है? सुना बना रही है। ठीक है, मेरे साथ चलो। चलो आओ आओ। शाम को घर पर आज मेहमान आने वाले हैं, सब अच्छे से तैयार करना। क्या बात है? ऐसे कौन से मेहमान आने वाले हैं? वो हैं जो मेरी जमीन खरीदना चाहते हैं खाला, उन्हें ही बुलाया है। देखते हैं वो आकर जमीन खरीदने के लिए क्या ऑफर देते हैं। इसमें यहाँ आओ, ये लो पैसे लो। इतने काफी हैं, लो। लड़कियों को मार्केट लेकर जाओ। आज कौन सा दिन है? बोलो बोलो ना। गुरुवार। आज मार्केट लगती है, याद दिलाऊं? बेवकूफ। मार्केट में एक नई शॉप खुली है जो बहुत महंगे कपड़े रखती है। दोनों को वहां लेकर जाओ और एक एक करके सारी ड्रेस पहनाना उन्हें। लगना चाहिए कितनी खूबसूरत हैं। समझ गई? और ध्यान से सुनो, हर एक ड्रेस उन्हें पहनकर देखनी है, सिर्फ पहनकर, खरीदनी नहीं है। ठीक है, समझ गई। ठीक है, जल्दी से मेरे जूते भी साफ कर दो। पता नहीं कैसे खराब हो गए, शायद कीचड़ में पैर रख दिया था। अभी करती हूँ। ऐस्मे, यहाँ आइए। हमारे लिए कॉफी के साथ थोड़ी चॉकलेट भी लेकर आइएगा। ठीक है खाला। आपने हालिस कुरान को भी चॉकलेट्स भिजवाई है ना? आपने जो कहा था हमने वही भिजवाया है। अच्छा अच्छा। मेरे बाबा का नाम सब लोग भूल चुके हैं, लेकिन हालिस कुरान को यहाँ कोई नहीं भूला। बड़ा आदमी है वो। अच्छा किया आपने। हमें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमने इतने न्योते दिए पर उनका कभी जवाब नहीं आया। हमने सुना है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ, सही कहा आपने। अच्छा खाला, इतने पैसे कमाने का भला क्या फायदा? खुद की सेहत का ख्याल ना रखें और दूसरे लोग मजे करें। सही कहा ना? अब उन्हें क्या चाहिए अम्मी? कॉफी और कुछ चॉकलेट्स। वो तो हमें भी खानी। क्या कर रही हैं? खाला को पता चला तो नाराज होंगी। चॉकलेट तो हमें भी खानी है। खुला पैकेट गिना होगा, नया निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा। सही कहा, नहीं पता चलेगा, हमारा यकीन कीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत कीजिएगा। आपके बाबा ने हमें बाजार जाने के लिए कहा था। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम आपके लिए गांव की बहुत ही सीधी सादी लड़की ढूंढेंगे। वो इस घर की केवल बहू बनकर रहेगी। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और जब आपका बेटा होगा ना, तो दादाजी का गुस्सा खत्म हो जाएगा। आपकी लाइफ जैसी है वैसी रहेगी, यकीन कीजिए हमारी बात का। आपको एहसास भी है आप क्या बोल रही हैं? अपने होश खो बैठी हैं आप। हाँ? सिर्फ दादाजी के कहने पर हम निकाह नाम की इस सूली पर हंसते हुए चढ़ जाएं? कोई और रास्ता है आपके पास? रास्ता है हमारे पास।
अगर दादाजी हमें नहीं जाने देंगे तो हम खुद अमेरिका चले जाएंगे। हाँ, ये इतना आसान है? आप शायद इस घर के रूल्स भूलते जा रहे हैं। अमेरिका के सपने छोड़ दीजिए, आप यहीं रहेंगे। अगर आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी तो ये देश क्या, आप ये शहर भी नहीं छोड़ सकते। हाँ। और ऐसा करने से पहले बाबा के बारे में सोच मतलब हम लीजिएगा। खुश नहीं रह पाएंगे, कभी भी नहीं। आपको हमारी जिंदगी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। फेरित, मैं यहाँ आपको समझाने नहीं आई थी, बताने के लिए आई थी। अब जाकर खुली हवा में सांस लीजिए और सोचिए कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है। वो लड़की आखिर घर में आई तो आई कैसे? हम सोच सोचकर पागल हो रहे हैं। कहीं नींद में हम ही तो उसे नहीं ले आए? बिल्कुल नहीं। कल रात आपने इतनी पी रखी थी, आप चलने की हालत में नहीं थे। सुबह घर पर शोर मचा हुआ था और आपकी नींद नहीं खुली। तो फिर उस लड़की को हमारे कमरे में कौन लाया होगा? इतने उतावले मत बनिए, कुछ ही घंटे तो हुए, हम पता लगा लेंगे। अगर वो अपने आप ही हमारे कमरे में आई थी तो उसी रास्ते से आई होगी जो अब तक हमने बस कुछ ही लड़कियों को दिखाया है। कुछ ही का मतलब करीब 100-200। बकवास मत कीजिए। ठीक है। खैर, सच बाहर जरूर आ जाएगा। ये पहली बार है जब हमने कुछ भी नहीं किया है। हम बेकसूर हैं, ये सबको मानना ही होगा। मानना तो होगा ही, ये बात सही है। पर ये सच आपके निकाह से पहले बाहर आया तो अच्छा है या बाद में? हमने आपको निकाह का बताकर गलती कर दी। अच्छा, आप नहीं बताओगे तो क्या पता नहीं चलेगा? लतीफ भाई ने तो निकाह की तैयारियां भी शुरू कर दी। क्या करें हम? ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगेगी। कितनी बार पहना है आपने इसे? ज्यादा नहीं, पर पिछले महीने ही हमने इसे पहना था। ओह, किसी की तो नजर पड़ी ही होगी आप पर। देखिए, इसे कभी नहीं पहना गया है, लेबल तक नहीं निकला है। सेरन, आप ये पहनिए। नहीं, ये नहीं। आपको नहीं लगता सेरन को कुछ सिंपल पहनना चाहिए? हमारी जगह कोई इन्हें पसंद ना कर ले। क्या सच में सुना? आपकी सोच पर यकीन नहीं होता। आप चुप रहिए, ये सही कह रही है। ये लीजिए। एस्मे, जी खाला, हम ले आए हैं। हाँ, ये अच्छा है। इन दोनों को शॉपिंग करने दीजिए और आप कुछ सस्ते से कपड़े खरीदकर इन बैग्स में भर दीजिएगा। सबको लगना चाहिए आपने काफी शॉपिंग की है। समझ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? बैग और हाथ दोनों खाली नहीं होने चाहिए। अब जाइए यहाँ से, जल्दी से वापस आइएगा। आपको शाम की बहुत सी तैयारियां भी करनी है। ठीक है खाला। वेलकम मैम। शुक्रिया। मिसेस में आपका स्वागत है। आप खुशामदीद क्या लेना मैडम। चाहेंगी? जरा यहाँ देखिए तो सही। मैडम, इस तरफ। शुक्रिया। खुशामदीद मैडम, आइए आइए। आपको ये पसंद आया? ये देखो, ये काफी अच्छा है। हाँ, आइए ना मैडम। पसंद आया। आप अम्मी के साथ रहिए, हम अभी आते हैं। नहीं, कहीं मत जाइए। हम कहीं जा नहीं रहे हैं, बस 5 ही मिनट की तो बात है। आप अम्मी से कहना हम टेलर के पास हैं। रुकिए, आपके पास बैग्स हैं ना? हाँ, है तो सही, काफी है। लड़कियों, जी अम्मी। सेरन कहाँ जा रही है? वो टेलर के पास गई हैं फैब्रिक लेने। ओह, अच्छा। चलो पहले अपना काम निपटाते हैं, वापस लौटते वक्त यहाँ आएंगे। शुक्रिया। जल्दी वापस आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूं। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको और कोई बात पता चली? ओह, क्या सच में? ठीक है भाई, ठीक है। जी जी, मैं समझ गया। हाँ ठीक है, शुक्रिया। और कुछ पता चले तो बताना। ठीक है, रखता हूं। ओके। शुक्रिया भाई। खुशामुद्दीन साहब। फेरित कहाँ है? फेरित, हम शावर ले रहे हैं, क्या हुआ? वो सुबह जो लड़की की अम्मी घर पर आई थी। हाँ हाँ, तो क्या? वो पेलिन के घर पर काम करती है। हरगिज नहीं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप गाड़ी में रुकिए, हम अभी आते हैं। तो फिर मिस्टर ओरहान को हम बता देते हैं। नहीं, फिलहाल किसी को मत बताइए। पहले हम पेलिन से बात करेंगे और फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। आप गाड़ी में रुकिए, हम आते हैं। तो आप जा रहे हैं? पहले शावर लेंगे फिर जाएंगे। शुरू करें? कहाँ रह गई थी? बड़ी मुश्किल से आए हैं। मैंने आपको बहुत मिस किया। आपकी बहन की वजह से आज मिल पाए हैं। अगर वो नहीं होती तो भी हम मिलते। देखो, हम आए हैं ना। क्या आपकी बहन के लिए लड़का मिल गया? उससे आपको क्या? अगर सच नहीं है तो हर शॉप में जाकर अच्छे ड्रेसेस क्यों देख रही हो आप? कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, ना ही सुना को और ना ही हमारी अम्मी को। अभी तक उनका निकाह नहीं हुआ है। जल्द हो जाए तो अच्छा है, ताकि हमारे रास्ते साफ हो जाए। बकवास मत कीजिए यूसुफ, हमें पहले पढ़ाई पूरी करनी है, हम दोनों को। ठीक है ठीक है। अरे हाँ, हम आपकी किताब लाना भूल गए। आपने पढ़ाई की बात की तो मुझे याद आया। कोई बात नहीं यूसुफ। ठीक है, अब हमें वापस जाना होगा। इतनी जल्दी जा रही हैं आप? अभी तो आई हैं। हाँ, कल जब आप किताबें लेकर आएंगे तब किसी बहाने से हम मिलने आ जाएंगे। सच में? पागल, दोबारा ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मिसेस एस्मे, आइए हमारे शॉप की भी रौनक बढ़ाइए। हाँ। वैसे भी हम बहुत थक चुके हैं। बेटी, आप जाकर देखिए, अगर कुछ पसंद आए। तब तक मैं इनके साथ कॉफी पीती हूँ। वेलकम मैडम, इस तरफ आइए। आप इस तरफ इस तरफ जाना है। वाह। आप क्या पीना पसंद करेंगी मैम? मैं कुछ ठंडा पीना पसंद करूंगी। हम लोग इस दुकान से उस दुकान शॉपिंग के लिए इतना घूमे हैं कि मेरे पैरों में दर्द हो गया है। सुनो, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद मैडम के लिए हमारे फुटवेयर का नया कलेक्शन लेकर आना। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मैम उन्हें ट्राई करेंगी। वो बहुत कंफर्टेबल है, आपको पसंद आएंगे। हाँ, वो तो पसंद आएंगे ही, लेकिन पहले आप सुना को जो चाहिए वो दिखा दीजिए। आप उनकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, लड़कियां उनका ख्याल रखेंगी। आप अपने शूज ट्राई कीजिए, ये हमारे बेहतरीन कलेक्शंस हैं। अच्छा ठीक है। ये तो हो गया। आपको और कुछ चाहिए? नहीं, क्या आप इन्हें अलग अलग गिफ्ट रैप कर देंगे प्लीज? अलग अलग करना है? आप उसके पैसे ले लीजिएगा, और हमें बैग नहीं चाहिए। शुक्रिया। मैं पैसे के लिए कहाँ पूछ रहा हूँ, अभी कर देता हूँ। शुक्रिया।
सेरन आओ बेटी, देखो मैं सैंडल ट्राई कर रही थी। हेलो मैम, बताइए क्या देखना चाहेंगी आप? शुक्रिया, फिलहाल तो कुछ भी नहीं। अम्मी सुना कहाँ है? वो वहाँ कपड़े ट्राई कर रही है। कैसा लग रहा है? हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैडम, ये हमारी शॉप का सबसे बेहतरीन ड्रेस है। तो फिर इसे आप ही ले लीजिए ना। और ये ड्रेस जो आपके हाथ में है वो भी घटिया है। शुक्रिया। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं सुना। हम सच कह रहे हैं। हमें पता है, पर हम जाकर ये चेंज कराते हैं। अम्मी, हमें अभी निकलना होगा, हमें एक जरूरी काम आ गया है। हाँ, आइए। मिसेस एस्मे, अगर आप चाहें तो हम ये आपके घर भिजवा देते हैं और मिस सुना के लिए ड्रेसेस। सुना अभी जरा कंफ्यूज्ड है, हम बाद में आएंगे। हाँ, सच कहूँ तो इतने सारे जूते हैं कि हम भी तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा लें। इसलिए हमारे लिए रिक्शा मंगा दीजिए और एक चाय भी। जी बिल्कुल। हमें यकीन नहीं होता उस औरत ने ऐसा किया। लगता है सफाई करते वक्त उन्होंने हमारी बातें सुनी हैं, इसलिए वो जानती हैं घर में कैसे आ सकते हैं। बेवकूफ औरत। तभी हम सोचे वो हमें इतने दिनों से जवाब क्यों नहीं दे रही। आई एम सो सॉरी। उस औरत की वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। गलती आपकी नहीं है। आजकल सारे लोग ही पागल हो गए हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं। अच्छा, दादाजी आपको माफ कर देंगे ना? हमारा मतलब क्या अभी वो आपका निकाह करवाना चाहेंगे? आपकी पसंद की लड़की से निकाह करवाएंगे? टेंशन मत लीजिए, हम आकर उन्हें सब सच बता देंगे। सच कहें, हम नहीं जानते क्या होने वाला है। ये मामला किसी तरह सुलझ तो जाएगा, लेकिन होगा वही जो दादाजी चाहेंगे। बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर वो गांव की लड़की चाहते हैं तो हम अभी गांव शिफ्ट हो जाएंगे। सच में ये मजाक नहीं है पेलिन। अभी हालात बुरे हैं। ठीक है, मैं चलता हूं। आप ऐसे ही चले जाएंगे? हम कल आएंगे, वादा। ठीक है, बाय। वो फैब्रिक किसके पास है? हमारे। ठीक है, वो आप खाला के पास लेकर जाइए, बाकी सब हम किचन में लेकर जाते हैं। ठीक है। सुनिए, इसमें हरी सब्जियां थीं और वो सब्जियां गीली थीं। उन्हें बाहर निकालिए वरना खराब हो जाएंगी। हाँ, निकाल ली अम्मी। अरे ये बैग तो फट गया, क्या करें? अच्छा, ये बैग रास्ते में नहीं फटा। इसमें आलू और प्याज रखे हैं ना, तो लगता है वजन से फट गया होगा। उसे निकाल के रख दीजिए, कहीं खाला ना देख। अम्मी, उन्हें पता चलता है तो चलने दीजिए। सेरान, हमें अब शर्म आने लगी है अम्मी। हम झूठा दिखावा करते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम बहुत पैसे खर्च करते हैं। आप क्या चाहती हैं कि लोगों को लगे कि हम गरीब हैं? नहीं अम्मी, हम गरीब नहीं हैं। बाबा खुद पर पैसे खर्च कर सकते हैं, मेहमान को खिला सकते हैं, मगर हमें तो हर रोज बस उनका जूठा नहीं खाने को मिलता है। आप चुप रहिए, हम बस ये कह रहे हैं आप कि... दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अभी बातें करने का वक्त नहीं है। दरअसल खाला, हम जो सामान लाए थे वो खोल रहे थे। आप दोनों ने बिना कपड़े बदले काम करना शुरू कर दिया। हमें हर बात आप लोगों को 50 बार क्यों बतानी पड़ती है? ठीक है खाला, हम बदल कर आते हैं। जाइए जाइए, जल्दी जाइए, कपड़े बदलिए, अभी तो शाम के खाने की तैयारियां करनी है।